तो चलिए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सम्मान किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते थे। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और किशोरावस्था देहात में बीता, जहाँ दूर दूर तक खेतों में फैली हरियाली, बांसों की झुरमुट, आमों के बगीचे और काश के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक प्रभाव पड़ा। अब उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरू नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रीयता का भावना विकास होने लगा। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। और ये करते हैं बातें रामधारी सिंह दिनकर की पद प्रतिष्ठा की। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्री का पद स्वीकार किया। लगभग 9 वर्ष तक वह इस पद पर लगे रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहात में बीता। जीवन का जो पीड़ित रूप इन्होंने बचपन में देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। फिर तो ज्वार उमड़ा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं, और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य बने रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर ने अपने प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, जिनमें कुरुक्षेत्र 1965 ईस्वी में, रसमृत 1952 तथा उर्वशी 1961 प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत की शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार
भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनकी नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर हमें विचार तत्वों की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। उर्वशी, जिसे कवि ने स्वयं कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है, दिनकर की कविता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। भले ही सर्वोच्च शिखर न हो, दिनकर के कृतित्व की गिरिश्रेणी का एक सर्वथा नवीन शिखर तो है ही। 1955 में नील कुसुम दिनकर के काव्य में एक मोड़ बनकर आया। यहाँ वह काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति अस्थावान है। स्वयं प्रयोगशील कवियों को आजमाल पहनाने और राह पर फूल बिछाने की आकांक्षा उसे विह्वल कर देती है। नवीनतम काव्यधारा से संबंध स्थापित करने की कवि की इच्छा तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता। अभी तक उनका काव्य आवेश का काव्य था। नील कुसुम ने नियंत्रण और गहराइयों में पैठन की प्रवृत्ति की सूचना दी। 6 वर्ष बाद उर्वशी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य संसार के एक और उसकी कटु आलोचना और दूसरी ओर मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। इस काव्य नाटक को दिनकर की कवि प्रतिमा का चमत्कार माना गया। कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवताओं व मनुष्य, स्वर्ग व पृथ्वी, अप्सरा व लक्ष्मी, अय काम अत्याधम के संबंधों का अद्भुत विश्लेषण किया है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको उनको स्वर्ग, धीर पर फिर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पाल गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विजहीन विनीत सरल हो। रसमरी से कुछ लाइनें हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव को संदेशा लाए।